आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी गाढ़ी सी इमली गुड़ की चटनी। ये चटनी घर में बड़ी ही आसानी से कम समय में फटाफट बन जाती है। अच्छी बात यह है कि आप 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप दही वड़ा, पकौड़ा, समोसा, चाट, पानी पूरी या कोई भी स्नैक बनाए तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस गुड़ वाली स्वादिष्ट खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम इमली। तो दोस्तों, बाजार में ना बीज वाले, रेशे वाले इमली इस तरीके के मिलते हैं या फिर बिना बीज वाले भी इमली मिलते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको बहुत जल्दी है, इमली नहीं है, तो रेडीमेड इमली का पल्प भी बाजार में उपलब्ध है। कप के नाप से देखेंगे तो 1 कप। तो सबसे पहले हम बाउल में डालते हैं इमली, और इमली तुरंत भीग के तैयार हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम गर्म पानी में फूलने के लिए रखेंगे। तो 2 कप मैंने गर्म पानी डाला है और ढकते हुए हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इतनी ही देर में इमली सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हम अपने हाथों से मैश करते हुए बीज और रेशे को अलग कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, इमली बहुत ही अच्छे से फूल गई है और अब हम अपने हाथों से मैश कर लेते हैं। और अगर आपकी इमली में बीज नहीं है तो आप डायरेक्ट मिक्सी में पीस सकते हैं, या आपको बहुत जल्दी है और आपको गर्म पानी में भी नहीं फुलाना तो डायरेक्ट आप कढ़ाई में डाल के 5 मिनट के लिए इमली को उबाल लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से मैश कर लिया है और अब बहुत ज़रूरी है कि हम छन्नी रख करके छान लें। तो बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखें और इस तरीके से हिलाते हुए हम सारे पल्प को निकाल लेते हैं। छान लिया है लेकिन अभी भी पल्प काफ़ी है। साथ ही में डाल दीजिए आधा कप पानी और वापस से हाथों से मैश करते हुए हम छान लेंगे। तो टोटल मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस इमली के रेशे से आप अगर पीतल, तांबे के बर्तन साफ करेंगे ना तो चमचमाने लगेंगे। तो इस तरीके से हमने इमली का पल्प निकाल लिया है। कितना स्मूथ है। तो जो थोड़ा मोड़ा टाइम लगा ना वो इमली का पल्प निकालने में लगा, आप बिल्कुल भी चटनी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। फटाफट कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दें। ½ टीस्पून जीरा डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 3 से 4 चुटकी हींग और जीरा का तड़का लगाने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और अब बिना रुके तुरंत डाल दीजिए इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए और इसी टाइम हम डाल देते हैं 100 ग्राम इमली में 100 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो गुड क्वालिटी का ही गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें रेशे, गंदगी नहीं होती है। और अब हम बीच बीच में चलाते हुए गुड़ के पिघलने का इंतजार करते हैं। तो गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल चुकी है और उबाल भी आने लगा है। फ्लेम मैंने हाई रखा है और बीच बीच में हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी तले में ना चिपके। तो करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। पकते हुए 2 मिनट हो चुका है और चटनी गाढ़ी भी हो गई है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इस टाइम इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। और अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, यानी कि कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले खाने वाला नमक ½ टीस्पून डालें। साथ ही डाल दीजिए ½ टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, ½ टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने खल में कूट के छान लिया है। और अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी में बहुत ही बढ़िया रंगत आएगा। आप चाहे ना तो तीखी वाली लाल मिर्च भी ½ टीस्पून डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को मिला लीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। और अब आप इसमें 1 छोटी चम्मच सोंठ का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर मैंने 3-4 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया और हाथों से दाबते हुए सारे रस को, यानी इसके जूस को निकाल लिया है। आप छन्नी से भी छान सकते हैं। टेबल स्पून के नाप से 2 बड़े चम्मच। और इस सूखे हुए अदरक को आप किसी चाय या सब्जी भाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे कद्दूकस करके अदरक डालते ना तो वो मुंह में आता, फिर बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब आखिरी चीज़ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी।
तो इमली की चटनी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चीनी डाल देने से टेस्ट बहुत उभर के आता है। इमली का खट्टापन बैलेंस हो जाता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो गुड़ की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, वरना चटनी बहुत ज़्यादा खट्टी लगेगी। और आप टेस्ट करने के बाद भी गुड़ और चीनी की मात्रा अपने स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं। मसाले डालने के बाद मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कितनी गाढ़ी हो रही है चटनी। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि गुड़ से बनी ये चटनी ठंडी हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए बस 2 मिनट और मसालों के साथ पकाएंगे ताकि मसाले भी चटनी के साथ पक जाए। तो इस टाइम धीमी आंच रखिएगा, तेज रखिएगा तो तले में जाके चिपकने लगेगा और जल भी सकता है। तो टोटल मैंने 8 मिनट तक पकाया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। इसी तरीके की गाढ़ी सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी ना रखें। और एक और तरीके से आप देख सकते हैं, चम्मच के पीछे आप देखें, देखिए एक लेयर सा बन गया है चटनी का। अगर चटनी पतली होगी ना तो इस तरीके से कवर नहीं हो पाएगा। तो बस बिना रुके फ्लेम बंद कर दीजिए। तो 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ ताकि चटनी हल्की सी गाढ़ी हो पाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के लिए मैंने ठंडा कर लिया है ताकि मैं आपको चटनी का टेक्सचर दिखा सकूँ। तो देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो आप इस चटनी को दही बड़े, समोसा, पकौड़ा, पानी पूरी या किसी भी प्रकार के स्नैक के साथ खा सकते हैं। और घर की बनी हुई चीज़ बहुत शुद्ध होती है, इसलिए बच्चों को रोटी पराठे के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, चटकदार, खट्टी मीठी, चटपटी चटनी बनी है। तो आप भी इस होली ज़रूर बनाइए, इसका स्वाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों आप चाहे ना तो इसमें उतारने से पहले 1 टेबलस्पून मगज भी डाल सकते हैं, जैसे हलवाई डालते हैं। अच्छी बात यह है आप इस चटनी को 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।